तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पहले पृथ्वी पर चारों तरफ पानी ही पानी था, खुश्की का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। फिर हमारी माता भूमि डेफिटी का जन्म हुआ, जिनके पास एक ग्रीन कलर का हार्ट था और उसकी मदद से उन्होंने देखते ही देखते पूरी दुनिया को माता भूमि के रूप में एक गिफ्ट दिया। पर समंदर के अंदर रहने वाले क्रीचर्स के मन में डेफिटी का हार्ट चुराने का लालच आ गया। वो सभी सोचने लगे कि अगर ये हार्ट हमारे हाथ लग जाए तो हम कितने पावरफुल हो जाएंगे। और फिर एक दिन मावी नाम का एक पावरफुल क्रिएचर जो अपने विपान से अपने मन के मुताबिक अपना रूप बदल सकता था, उसने किसी तरह डेफिटी का ग्रीन हार्ट चुरा लिया और फिर देखते ही देखते चारों तरफ डार्कनेस फैल गई। मावी डेफिटी का ग्रीन हार्ट चुरा कर भाग रहा था, लेकिन उसके सामने डिका नाम का एक बहुत बड़ा क्रिएचर आ जाता है जो ज्वालामुखी के लावे से बना हुआ था। मावी उसके ऊपर अपने विपान से एक जोरदार वार करता है, लेकिन उसे टकराने के बाद मावी का वेपन और डेफिटी का हार्ट समंदर में गिर जाता है और कहीं खो जाता है। ये सब कुछ एक ताला नाम की एक बूढ़ी औरत जो मोना की दादी थी कुछ बच्चों को कहानी के तौर पर सुना रही थी। एक दिन कोई किनारा छोड़कर गहरे पानी में जाएगा और मावी को ढूंढकर डेफिटी का हार्ट लौटाकर हम सबको बचाएगा। वहाँ बैठे सभी बच्चे डर रहे थे, लेकिन एक लड़की मोना ये सब बातें बड़ी ही दिलचस्पी के साथ सुन रही थी क्योंकि उसे समंदर में बड़ी ही दिलचस्पी थी। तभी वहाँ पर मोना के डैड आ जाते हैं जो इस कबीले के सरदार थे, जिनका नाम टोई था। वो कहते हैं कि किनारा छोड़कर गहरे पानी में कोई भी नहीं जाएगा। अब वो ऐसा क्यों कह रहे थे वो हम आगे जाकर जानेंगे। मौका देखकर मोना चुपके से किनारे पर चली जाती है और वहीं खेलने लगती है। उसके साथ समंदर की लहरें भी खेलने लगती हैं और वो खेलते खेलते काफी अंदर तक चली जाती है। समंदर की लहरें डेफिटी का हार्ट मोना को गिफ्ट में देती है। मोना के डैड के आने से पहले समंदर की लहरें मोना किनारे पर छोड़ देती हैं, लेकिन हार्ट वहीं पर गिर जाता है और उसके डैड उसे वहाँ से ले जाते हैं। टोई मोना से कहते हैं कि तुम्हें बड़े होकर इस कबीले का सरदार बनना है और बड़े बड़े काम भी करने हैं, मगर उससे पहले तुम्हें समझना होगा कि आखिर तुम कौन हो। और फिर ये मूवी कुछ समय के बाद तक शिफ्ट हो जाती है। मोना बड़ी हो चुकी थी। टोई मोना को एक टापू पर ले जाते हैं जहाँ वो उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें बहुत दिनों से यहाँ लाना चाहता था। यह हमारे कबीले के सरदारों की पवित्र भूमि है। यहाँ जो पत्थर रखे हुए हैं वो ये दर्शाते हैं कि कबीले के अब तक कितने सरदार हुए हैं। मैंने और मेरे पापा ने और हमारे हर उन पूर्वजों ने यहाँ पर पत्थर रखे जो इस कबीले के सरदार हुए हैं। और अब जल्द ही तुम्हें भी अपने नाम का पत्थर रखना है, क्योंकि टोई मोना को इस कबीले का सरदार बनाना चाहते थे, लेकिन मोना के मन में कुछ और ही चल रहा था। टोई को जब पता चलता है कि नरियाल की आने वाली फसल खराब निकल रही है और समंदर से मछली भी नहीं फंस रही है, तो वो काफी उदास हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये सब उसी डार्कनेस की वजह से हो रहा है। मोना अपने पिता को सलाह देती है कि हम गहरे समंदर में जाकर मछली पकड़ेंगे, हो सकता है किनारे पर मछली खत्म हो गई हो। और रही बात कबीले के रूल्स की, तो रूल्स तोड़ने के लिए ही तो बने होते हैं। इतना सुनते हुए टोई को गुस्सा आ जाता है और वो मोना पर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि रूल्स हमारी सेफ्टी के लिए हैं, इसलिए नहीं कि तुम्हें पानी में जाने का बहाना मिल जाए। किनारा छोड़कर कोई नहीं जाएगा, हम जल्दी इसका हल निकाल लेंगे। अपने डैड से इतनी बातें सुनने के बाद मोना उदास होकर समंदर के किनारे पर बैठ जाती है। वहाँ पर उसकी मोम आकर उसे बोलती है कि वो तुम्हें रोकते हैं क्योंकि वो भी तुम जैसे ही थे। एक दिन किनारे से दूर वो नाव लेकर समंदर के अंदर चले गए और उन्होंने वहाँ सागर का असली रूप देखा। पहाड़ से ऊंची ऊंची लहरें। अचानक उन्होंने देखा कि उनका भाई उन लहरों में डूब रहा था और इसी कारण वो तुम्हें रोकते हैं क्योंकि वो तुम्हें खोना नहीं चाहते। लेकिन मोना अपनी माँ की बातों को सीरियस नहीं लेती और मौका देखकर एक बोट लेकर अपने पिक के साथ समंदर में जा पहुँचती है। तभी एक जोरदार लहर के कारण उसकी बोट टूट जाती है और ये दोनों समंदर में डूबने लगते हैं। मोना किसी तरह खुद को संभाल ही रही थी कि अचानक एक दूसरी लहर उसे टकरा जाती है, जिसके कारण वो गहराई में जाकर फंस जाती है, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से निकलकर किनारे तक पहुँच जाती है। तभी उसकी दादी टाला वहाँ आती है और मोना को एक गार के पास लेकर जाती है। वो उसे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पूर्वज कभी किनारा छोड़कर नहीं गए? अंदर जाकर जब तुम ड्रम बजाओगी तो तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा कि तुम कौन हो। अंदर जाकर वो देखती है कि उस केव के अंदर बहुत सारी बोट खड़ी हुई थी। मोना भी ठीक वैसा ही करती है जैसा दादी ने बोला था। ड्रम बजाने के बाद वहाँ खड़ी सभी बोट्स पर मशाल खुद ही जल जाती है और मोना की नजर बोर्ड पर बने साइन पर पड़ती है, जिससे वो तुरंत समझ जाती है कि हम पहले सीलर थे जो समंदर की गहराई को भी नाप लेते थे। बाहर आकर वो दादी से पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हम रुक गए। दादी के अनुसार मावी ने जब डेफिटी का ग्रीन हार्ट चुराया तब चारों तरफ डार्कनेस छा गई। डिका को गुस्सा आया और क्रिएचर का आतंक फैलने लगा और हमारे जहाज फिर कभी वापस नहीं लौटे। लोगों की सुरक्षा के लिए सरदारों ने किनारों से दूर जाना मना कर दिया और उसके बाद हम भूल गए कि हम कौन हैं। वो उसे डेफिटी का ग्रीन हार्ट देते हुए बोलती हैं कि एक दिन कोई किनारा छोड़कर जाएगा, मावी को ढूंढेगा और उसे सागर पार ले जाएगा और डेफिटी का हार्ट लौटाएगा। हमारे पूर्वज कहते हैं कि मावी तुम्हें इस दिशा में जरूर मिलेगा। थोड़ी देर बाद मोना को पता चलता है कि दादी की तबीयत खराब हो चुकी है। वो उनसे मिलने के लिए जाती है, जहाँ दादी
मोना से बोलती है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगी। और मोना को ना चाहते हुए भी वहाँ से मावी को ढूंढने उसी दिशा में जाना पड़ता है। और ये बात मोना की माँ भी जान चुकी थी। कुछ दूरी तय करने के बाद समंदर के बीचों बीच मोना की बोट एक लहर के कारण पलट जाती है। वो समंदर से गुहार लगाती है कि प्लीज मेरी मदद करो। तभी एक जोरदार तूफान आता है और उसी तूफान के साथ बह जाती है। मोना की जब आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक वीरान आइलैंड पर है, जहाँ पर दूर दूर तक पानी ही पानी है। वो गुस्सा होते हुए समंदर पर चिल्लाते हुए बोलती है कि मेरी मदद करने के बजाय तुमने मेरी बोट तोड़ डाली। उसे पत्थर पर मावी का शेल के आकार की कुछ पेंटिंग दिखाई देती हैं, जिससे वो समझ जाती है कि कैसे समंदर ने उसकी मदद की। फिर उसे मावी के आने की आहट सुनाई देती है और वो डर के कारण टूटी हुई बोट के पीछे छुप जाती है। लेकिन मावी उसे इग्नोर कर देता है। उसे बोलती है कि तुम मेरे साथ समंदर पार चलोगे और डेफिटी का हार्ट लौटाओगे। लेकिन मावी उसे इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जवाब में मोना भी उसके साथ जाती है, लेकिन मावी के अनुसार वो अपने दिव्या शेल के बिना एक आम इंसान है। जब तक वो नहीं मिल जाता डेफिटी का हार्ट लौटाना इम्पॉसिबल है। और वो दिव्या शेल सागर में टमाटुआ नाम के एक स्कॉर्पियन के पास है। वो दोनों सागर की गहराई में टमाटुआ के पास पहुँचते हैं, जो दिखने में काफी बड़ा था। वो मोना को अपने हाथों में पकड़ लेता है और उसे पूछने लगता है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसी आई। पीछे से मावी अपना शेल चुरा रहा था, जिसे टमाटुआ देख लेता है और गुस्से से बेकाबू होकर उसकी बहुत धुलाई करता है। मावी को पिटता देखकर मोना एक डुप्लीकेट ग्रीन हार्ट क्रिएट करती है, जिसे देखकर टमाटुआ उसी ग्रीन हार्ट को लेने के लिए मोना के पीछे भागता है। मोना किसी तरह से छुपकर मावी का शेल चुरा लेती है और ये दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब बाहर आकर मावी बहुत उदास हो जाता है और मोना को लाख समझाकर बोलता है कि मेरा पीछा छोड़ दो, मैं डेफिटी का हार्ट नहीं लौटा सकता क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं डीका का सामना करूं। मोना उदास होते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता कि समंदर ने मुझे ही क्यों चुना। मेरा टापू डार्कनेस की वजह से धीरे धीरे खत्म हो रहा है और अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। और मोना के कहने पर एक बार फिर मावी अपना शेल लेकर डीका को हराने और डेफिटी का ग्रीन हार्ट लौटाने के लिए खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद ये दोनों डीका के सामने पहुँचते हैं, जिसे पार करने के बाद ही ये लोग डेफिटी के आइलैंड तक पहुँच सकते थे। मावी मोहना से हार्ट लेकर डीका की तरफ उड़ान भरता है और अचानक से डीका उसके सामने आ पहुंचता है और मावी पर एक जोरदार वार करता है। मावी किसी तरह खुद को बचा लेता है, लेकिन डीका के दूसरे वार के कारण मावी समंदर में जा गिरता है, लेकिन किसी तरह हार्ट को बचा लेता है और वापस मोना के पास आ जाता है। तभी मोना को पता चलता है कि डीका को पानी से डर लगता है और इसलिए वो समंदर में नहीं आ सकता। मोना को एक और रास्ता दिखाई देता है और वो जाने लगती है। मावी उसे बार बार मना करता है और तभी डीका के एक वार से दोनों बहुत दूर जा गिरते हैं। मावी का शेल डीका के वार के कारण डैमेज हो जाता है और इसी कारण वो उदास होते हुए मोना से बोलता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि वहाँ से जाना ठीक नहीं है। मेरा शेल डैमेज हो गया है और मैं इसके बिना कुछ भी नहीं हूँ। इसे देवताओं ने बनाया था और वही इसे ठीक कर सकते हैं। वो मोना को ग्रीन हार्ट लौटा देता है और बोलता है कि समंदर ने तुम्हें चुनकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। और फिर वो एक लंबी उड़ान भरकर वहाँ से चला जाता है। उदास मोना समंदर की लहरों से बोलती है कि मैं इस काम के लिए सही नहीं हूँ, आपको किसी और को चुनना होगा। और फिर लहरें ग्रीन हार्ट लेकर चली जाती हैं। तभी मोना की दादी की सोल वहाँ पर आती है, जो मोना को समझाती है कि ये सब मेरी गलती है जो मैंने तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। अगर तुम घर जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम खाली हाथ अपने घर लौटोगी तो अपने कबीले के लोगों को क्या मुंह दिखाओगी। वो सब तुमसे एक आस लगाए बैठे हैं, तुम्हारे अंदर कुछ खास बातें हैं, तभी समंदर ने इस नेक काम के लिए तुम्हें चुना है। इतना सुनते हुए मोना के अंदर जोश आ जाता है और वो अकेले ही डीका से लड़ने के लिए चल देती है और समंदर भी उसे ग्रीन हार्ट लौटा देता है। अपनी डैमेज हुई बोट को वो धीरे धीरे ठीक करती है और शाम होते होते वो डीका के सामने पहुंचती है, जहां डीका उसका वेट कर रहा था। उसे रास्ता तो दिखाई देता है, लेकिन उससे पहले उसको डीका का सामना करना पड़ेगा। डीका उसके ऊपर वार पर वार करता है, लेकिन कोहरे से फायदा उठाकर मोना आगे बढ़ती है और किसी तरह उस चट्टान को पार कर जाती है। लेकिन तभी अचानक डीका के वार से मोना की बोट समंदर में पलट जाती है और वो समंदर में जा गिरती है। वो किसी तरह खुद को संभाल ही रही थी कि तभी अचानक डीका उसे पकड़ने लगता है और अचानक से उधर से मावी आसमान को चीरते हुए आता है और अपने शेल से डीका का एक हाथ काट डालता है। मावी को देखकर मोना बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन डीका अब और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। मावी और डीका की फाइट होने लगती है। मोना डेफिटी तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि डीका ही डेफिटी है, जो अपने हार्ट के खो जाने के कारण बहुत ही गुस्से में है। मोना समंदर से गुजारिश करती है कि डीका को मेरे पास आने दो, क्योंकि डीका ही डेफिटी है। डीका जब मोना के पास आता है तो मोना उसे ग्रीन हार्ट लौटा देती है और हार्ट पकड़कर डेफिटी फिर से ग्रीन कलर की हो जाती है और चारों तरफ ग्रीनरी छा जाती है और डार्कनेस का नामो निशान मिट जाता है। डेफिटी मावी को उसका शेल वापस करती है, क्योंकि वो पूरी तरह से टूट चुका था। वो दोनों एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं और अपने अपने मंजिल
मंजिल की ओर चल देते हैं। घर आकर कबीले के लोग मोना का स्वागत करते हैं और अपने खोए हुए वजूद को पकड़कर सभी खुश थे, क्योंकि अब वो फिर से सीलर बन चुके थे। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।